हेलो दोस्तों, नमस्कार। धर्म सच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने अपने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हमारे जीवन में अग्नि की वर्शिप का क्या महत्व। तो दोस्तों, आज मैं उसी से जुड़ा एक और रहस्य खोलने जा रही हूँ, जिसके बारे में लगभग लोग जानते ही नहीं हैं और आप भी शायद आपको भी इसकी जानकारी नहीं होगी, बट ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। दोस्तों देखिए, हम सभी हवन करते हैं, होम करते हैं, और जब हम होम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, कर्ता भाव अपने आप को दे देते हैं। नहीं, लेकिन जब हम कर्ता भाव अपने साथ जोड़ लेते हैं, ईश्वर को समर्पण नहीं करते हैं, तो हम उसका अर्थ ही खत्म हो जाता है, उसके लाभ खत्म हो जाते हैं। हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ पपेट्स हैं। हम परमात्मा की बनाई हुई कठपुतलियाँ हैं। कारणहार तो वही है, कर्ता तो वही है, सब कुछ वही करता है। तो यही रहस्य है जब हम हवन करते हैं। जब हम हवन करते हैं तो उसमें आहुतियाँ देते हैं, हम अग्नि को फीड करते हैं, हम मंत्रास बोलते हैं, और आप सभी ये समझते हैं ये हम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये हम नहीं कर रहे हैं। जब आपने समर्पण किया और ईश्वर का आवाहन किया तो वो सभी देवता जो भी उस हवन में, होम में प्रेजेंट है उस वक्त, तो उसके पास आकर बैठ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा या क्या आपको ये जानकारी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि जब आप हवन करते हैं, आहुतियाँ डालते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो ईश्वर की शक्तियाँ, ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप में हर उस व्यक्ति के साथ जो हवन में शामिल है उसके पास में आकर बैठ जाता है, और वो ईश्वर की शक्ति ही हवन करती है। हम नहीं करते हैं, हम सोच रहे हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं, हम माध्यम मात्र हैं, हम मीडिया हैं। हमने सिर्फ अरेंज किया है, हमने सिर्फ आवाहन किया है, और जब ईश्वर वहाँ आते हैं और उस हवन की पूर्ति के लिए पूरी कंसंट्रेशन से वो आहुतियाँ डालते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। जब हम कोई आहुति डालते हैं तो इसका क्या मतलब है? जब हम अग्नि में कोई आहुति डालते हैं तो इसका मतलब है वो है पिट ऑफ द गॉड, मतलब उससे कंसर्न गॉड का मुख, वो आकर वो आहुतियाँ एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आहुति कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जब तक प्रभु वहाँ पर स्थापित नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब भी हम अग्नि पूजा करते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं, तो हमारे हर व्यक्ति के साइड में वो अप्रत्यक्ष रूप में बैठे होते हैं और वो उस हवन को पूरा करते हैं पूरी कंसंट्रेशन से। शायद इतनी कंसंट्रेशन से हम भी ना कर सकें। तो इसलिए ये था आज का रहस्य, और भी इसी तरीके के रहस्य जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी इसी तरह के ज्ञान से जुड़ी हुई है तो आप मुझसे मेल पर पूछ भी सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी प्रिपरेशन है जो हमें हवन से पहले करनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं जानते हैं, और उसका फल, हवन का फल हमको नहीं मिलता है। लेकिन जो कोई व्यक्ति, आई एश्योर यू, जो हवन करता है, जो अग्नि की पूजा करता है, देखिए अग्नि की पूजा तो सभी जगह होती है, हर फंक्शन पर, हर शुभ कार्य पर के शुरुआत में अग्नि पूजा होती है। तो जो भी उसको करता है, याद रखिए कि आपके बगल में प्रभु बैठे हैं, ईश्वर बैठे हैं, वो शक्ति बैठी है और वही हवन कर रही है, हम नहीं करते। तो ये था आज के लिए। मिलते हैं जल्द इसी टाइप की दूसरी जानकारी के लिए, बहुत सारी जानकारी के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।